दलित देश की ताकत है, जो इन लोगों से बचाए हुए हैं, जो ये हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, उनसे बचाने वाले दलित ही तो हैं। तो राजपूत को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? राजपूतों को तो पहले मारते हैं ब्राह्मण, सब राजपूतों का लूटने वाले ब्राह्मण। राजपूत देख नहीं रहा आँख खोल के। आज राजपूतों को सड़क पे किसने लाया? दलितों ने या ब्राह्मणों ने? अब जो हम 2-2.5% बच्चे वो भी नष्ट कराना चाहते हो। ब्राह्मणों ने देश लूट लिया है, 1 लाख करोड़ का देश पे कर्जा है, कौन बताएगा? ठाकुर को गुजरों से लड़ा रहे हैं, ठाकुर को जाटों से लड़ा रहे हैं, ठाकुर को दलितों से लड़ा रहे हैं। ब्राह्मण किसका है? ब्राह्मण किसके साथ न्याय कर रहा है पूरे देश में? एक जाति बताओ। सिखों को खालिस्तानी, किसानों को आतंकवादी, नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग, कौन कह रहा है? केवल ब्राह्मण ही तो कह रहा है। और जय श्री राम के नारे लगा के कभी सुबोध सिंह एसआई को मार देता है, कभी आनंद मोहन सिंह को जेल में डाल देता है। ब्राह्मण है किसके साथ? नहीं, आप तो राजपूत, आपको डर नहीं लगता दलितों के साथ आए हैं आप लोग? दलित देश की ताकत है, जो इन लोगों से बचाए हुए हैं, जो ये हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, उनसे बचाने वाले दलित ही तो हैं। तो राजपूत को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? कौन कह रहा है? आप आरएसएस क्या राजपूत है क्या? कि हिंदू राष्ट्र संविधान में है कि हम हिंदू राष्ट्र इस देश को कर सकते हैं? बेवकूफ बनाते हैं भाई। संविधान के आधार पर हमारी आजादी है। संविधान सबकी रक्षा करता है। जो देश लूटना चाहते हैं, जो देश में आग लगाना चाहते हैं, जो देश में भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, वो संविधान विरोधी हैं। और संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है फिर ये? प्रधानमंत्री जी के कौन से सलाहकार? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के सलाहकार संविधान पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए आप, देश की अर्थव्यवस्था पे टिप्पणी नहीं कर रहे, संविधान पे। क्यों? क्योंकि संविधान देश को लुटने नहीं दे रहा। नरेंद्र मोदी की सरकार का भ्रष्टाचार सीएजी की रिपोर्ट आई, कोई ईडी गई? संजय सिंह जैसे कद्दावर नेता जो दलितों की आवाज उठाए, जो देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोले, जो देश में न्याय की बात करें, उन पर किस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं? बरामदगी क्या हुई? कुछ नहीं। तो अब राजपूतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है? राजपूतों को तो पहले मारते हैं ब्राह्मण, सब राजपूतों का लूटने वाले ब्राह्मण। राजपूत देख नहीं रहा आँख खोल के। आज राजपूतों को सड़क पे किसने लाया? दलितों ने या ब्राह्मणों ने? कौन लाया आपकी नजर में? आनंद मोहन सिंह को किसने जेल में डलवाया? दलितों ने या ब्राह्मण की राजनीति ने? दलित डीएम के आरोपी थे ना भैया, डीएम के आरोपी थे और या फंसाए गए थे? फंसाए गए थे ब्राह्मणों की नीति के द्वारा। तो ऐसा ही देखिए, सच्चाई पे पर्दा मत डालिए। ऐसे ही दलितों के साथ करते हैं, उलझा देते हैं। चंद्रशेखर रावण पे गोली किसने चलाई? पूछना चाहता हूँ। राजपूतों ने। सामने राजपूत दिखाई दे रहे, पीछे कौन है? पीछे कौन है? राजपूतों के हाथ में है क्या? गोली क्यों चलवाएंगे? राजपूत के सत्ता पे बैठा है, राजपूत के सत्ता पे बैठा है। हमारे राजपूत समाज के 2 मंत्री हैं, एक राजनाथ सिंह, वो नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री। आप दोनों में से एक भी कोई बोलता टीवी पे? ये गूंगी सरकार है। हमारे राजपूत बोल क्यों नहीं पा रहे? चाइना ने मानचित्र पेश कर दिया, आज क्या रक्षा मंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे? मुलायम सिंह यादव कैसे बोलते थे? ये क्यों नहीं बोल पा रहे? रिमोट कंट्रोल की सरकार मनमोहन सिंह जी की थी या मोदी जी की है? केवल आग लगाने आते हैं। ठाकुर ब्राह्मणों के साथ नहीं है। ठाकुर ब्राह्मणों के साथ कब तक रहेगा? अब क्या पतन करा के मारोगे हैं? अब जो हम 2-2.5% बच्चे वो भी नष्ट कराना चाहते हो। ब्राह्मणों ने देश लूट लिया है, 1 लाख करोड़ का देश पे कर्जा है, कौन बताएगा? कौन जांच करेगा? ईडी व्यापम घोटाले वालों के घर क्यों नहीं जा रही? शुभेंदु अधिकारी को नोटिस दे रही थी जब ममता बनर्जी की पार्टी में था, जब से बीजेपी में आ गया कोई नोटिस नहीं। अब महागठबंधन को तोड़ने की साजिश कौन कर रहा है? किसके द्वारा की जा रही है? ईडी के द्वारा। जब चाणक्य काम न करे अपना। अच्छा, महागठबंधन तोड़ेगी, सरकार बनवाएगी क्या ईडी? महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनवाई, सारे विधायकों को किडनैप करके। नहीं, गठबंधन में अगर भ्रष्टाचारी नेता तो जेल न जाए? सरकार के भ्रष्टाचारी नेता क्या करेंगे? भ्रष्टाचार करेंगे? जेल ये भी कहाँ जा रहे हैं? किस पे कार्रवाई हो रही है? महाराष्ट्र की पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार से लिप्त है। कोई जा रही है इंक्वायरी? संजय राउत को आप दबाने के लिए गिरफ्तार कर लेते हो, 3 महीने बाद कहते हो गलती हो गई। तो कोर्ट पे विश्वास नहीं आपको? कोर्ट तो कह रहा है भाई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। कोर्ट पे क्यों नहीं विश्वास है? तो कल को अमित शाह कोर्ट ने कहा मीडिया सच को झूठ, झूठ को सच दिखा रहा है। कल को अमित शाह भी कहेंगे कांग्रेस ने जानबूझकर जेल में डाला था, ऐसा तो हर कोई कहे। अमित शाह के खिलाफ सबूत थे। जज लोहिया की हत्या हुई है या नहीं हुई? संजय के खिलाफ भी तो सबूत है। संजय सिंह का कहाँ बरामदगी हुई है? एजेंसी तो यही कह रही है। एजेंसी दिखा क्यों नहीं रही सबूत? जो दिनेश अरोड़ा साहब, आप गोदी मीडिया का काम मत करिए। आपको संजय सिंह के खिलाफ सबूत दिखाई दे रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार सीएजी की रिपोर्ट आया उस पर कितनी आपने पत्रकारिता की है? ना कोर्ट में जाइए। कोर्ट में कोई सुनना है? राफेल डील के लिए कोर्ट में गए, क्या मिला?
आपको समझ कोर्ट पे विश्वास नहीं, एजेंसी पे विश्वास नहीं, पुलिस पे चीफ विश्वास जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। आप कोर्ट पे नहीं। विश्वास कल को हर अपराधी यही चीफ कहेगा। जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे नहीं कह रहे, अपराधी तो कह ही रहे हैं। न्यायपालिका तो अपराधी बनी हुई है, न्यायपालिका तो मीडिया हाउस बने हुए हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह को किसने क्लीन चिट दी? स्वयं ब्रजभूषण शरण सिंह ने और आपके मीडिया ने। कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए, कर पाई पुलिस गिरफ्तार, तो ब्रजभूषण के कर पाई पुलिस गिरफ्तार। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, हाल हो गए। ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने में चूड़ियां पहन ली थी क्या सबने? पूछना चाहता हूँ। ब्रजभूषण के खिलाफ है आप? अरे ब्रजभूषण के खिलाफ क्या, अपराधियों के खिलाफ है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। आनंद मोहन आप राजीव गांधी को तो घोटालेबाज कहते हो, राफेल डील में घोटालेबाज को घोटालेबाज कहने से डरते हो आप सीएजी की रिपोर्ट में जो चोर है उन्हें चोर कहने से डरते हो आप। बड़ी बड़ी बातें मीडिया पर आप करके देश को गुमराह करते हैं। आज आपके कारण हमारी डॉक्टर ऋतु को न्याय नहीं मिल रहा है, आप सच ही नहीं दिखाना चाहते। एजेंसियों को अपना काम करने दो ना आप लोग। एजेंसियां काम अपना करेंगी या एजेंसियां काम अपराधियों का करेंगी? आप अपना काम कर रहे हैं, अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। केजरीवाल के मंत्री जो जेल में है, बिना सबूत के जेल में है। बिना सबूत के जेल में सबूत क्या है? और जब स्वयं सबूत सड़क पे बैठा था कि हमारा शोषण किया है गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, तब मर गए थे क्या? वो सबूत नहीं था, जीता जागता उन बेटियों पे ही कार्रवाई, उन बेटियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और संजय सिंह के लिए ईडी परमात्मा बन गई है, और ब्रजभूषण सिंह के लिए ईडी। तब कहाँ थी ईडी? तब कहाँ था कानून? तब कहाँ थी आपकी ये कानून व्यवस्था? कहाँ चली गई वो बेटियां जिन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे आप? जब आप लोग उन्हें प्रताड़ित करेंगे, आप लोग उन बेटियों को बदनाम करेंगे, उनकी इस तरह से दुर्दशा करेंगे कि आप बेटियों को ही आरोपी बना देंगे, क्या करेंगी बेटियां? क्या करेंगी बेटियां? आपने मार्ग छोड़ा बेटियों के सामने, गुंडागर्दी की गई बेटियों के साथ, उनके घर वालों को धमकाया गया। आपने क्या दिखाया? आप लोगों ने क्या दिखाया? हमने तो दिखाया। आप सरकार को बचाते हैं। बेटियां कहाँ चली गई अब? मीडिया वाले को किस तरीके से कार गेट बंद करके उसका माइक गिराया, किस तरीके से बदतमीजी करी। अभी आपके पत्रकारों को फंडिंग के नाम पे चाइना से फंडिंग आई, अभी अभिसार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आप लोगों ने क्या किया? घंटा बजाया है। और जब प्रधानमंत्री केयर फंड में चाइना से फंडिंग आ रही थी तो वो राष्ट्रवाद था। तो ब्रजभूषण का विरोध कर रहे हैं। क्यों? अपराधी का विरोध करना क्या गलत है? आनंद मोहन भी तो अपराधी था। आनंद मोहन जी को तो ब्राह्मणों ने फंसाया था। कहाँ जो बंदा पॉइंट पे था नहीं। देखिए, जातिवाद के तहत किसी को आप अपराधी साबित नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कूटनीति फैलाई, उसमें क्या बहुजन समाज नहीं बसता या ब्राह्मण और समाज नहीं बसते? अरे दलित डीएम के हत्यारे हैं वो, दलित डीएम के हत्यारे नहीं है, उस व्यक्ति को फंसाया गया। आज भी कहते हैं वो, आज भी कहते हैं वो, उनकी सुनी गई। तब तो आपके ये सुशील मोदी हैं जे सब राजनीति कर रहे थे। पढ़े लिखे लोगों के साथ इस प्रकार से हो रहा है। जो पत्रकारिता करने चाहते हैं उन्हें पत्रकारिता नहीं करने दे रहे, पढ़ाने वालों को पढ़ाने नहीं दे रहे। तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचा है? यही तो रामराज है। ये रामराज नहीं है, ये दुर्योधन राज है। डॉक्टर ऋतु जैसी बहन बेटियों को अगर आज न्याय मांगना पड़ रहा है, इससे बड़ी नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या सफलता होगी? जो एक प्रोफेसर को आज विश्वविद्यालय के सामने बैठे हुए 1.5 महीना हो गया, अभी तक कान में जू नहीं रहेंगी। और जो प्रचार है सविता रॉय जो प्रिंसिपल है, वो उनसे ज्यादा कम योग्य हैं। संविधान पढ़ाने पे आप किसी को बर्खास्त कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। कह रहे हैं जय भीम से डर लग रहा है इनको, जय भीम के नारे से। बिल्कुल डरते हैं। जय भीम वालों के अधिकार मारे हुए हैं इन्होंने। कौन है आज आपकी जुडिशरी में? ब्राह्मण। कौन है ईडी में? ब्राह्मण। किसकी भर्तियां हो रही हैं? ब्राह्मणों की। और कोई जाति नहीं है देश में, और कोई रहता ही नहीं है। 3% लोगों ने 97% लोगों के अधिकार मार रखे हैं। इसीलिए तो जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं कि लोगों को अपनी ताकत का पता लग जाएगा। सच्चाई ये है। तो जाति जनगणना बिहार में हो गई है ना, देखिए आंकड़े आ गए हैं। बौखला तो रहे हैं। अब जातिगत जनगणना जब आ गई तो कह रहे गरीबों का ख्याल कौन रखेगा? भाई गरीब को तो मार रहे हो, कभी झोपड़ी से उखाड़ के फेंक देते हो, ठीक है, कभी गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला देते हो आप तो गरीबों की बात ही नहीं करते। अब जातिगत जनगणना आ गई तो व्यक्तियों को गरीबी के नाम पे गुमराह कर रहे हैं साहब। लेकिन ये आरोप लग रहा है कि जो ऋतु के साथ हो रहा है वो जातिवाद के कारण हो रहा है, वो दलित समाज से आती है इसलिए उनके साथ ऐसा। अरे ब्राह्मण ऊंच नीच करते ही हैं, ये तो इतिहास है यार भाई। तो आप ब्राह्मणों के साथ नहीं है? ब्राह्मणों के साथ किसी को नहीं होना चाहिए।